जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं आर्ट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको अच्छे से सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है ना। और जो आगे के दो क्वेश्चन आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो 2011, 2016, 2018 इसमें आया है, इम्पॉर्टेंट है। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको मिस मत करना, ठीक है। तो उनको ज़रूर देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली क्या है, इसमें बोला है सॉल्व पी एक्स माइनस वाई पी वाई प्लस एक्स दोनों ब्रैकेट में इक्वल टू एक्स का स्क्वायर पी। सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एच का स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व कैसे करते हैं, एक साइड वाई रखते हैं या फिर एक्स रखते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसको सेपरेटिंग द वेरिएबल करते हैं। वैसे इसमें कुछ नहीं होने वाला है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि दूसरा तरीका क्या होता है हमारे पास, दूसरा तरीका होता है इसको क्लैरॉड्स इक्वेशन की फॉर्म में बनाने का, या फिर हमारे पास पहले से क्लैरॉड्स इक्वेशन की फॉर्म में दी हो। पर हमारे पास क्या क्लैरॉड्स इक्वेशन की फॉर्म में दी है, क्लैरॉड्स इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड में y होता है इक्वल टू पी एक्स प्लस एक फंक्शन होता है p का, इस तरह से होता है। तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे फिर, हमारे पास जो 8 नंबर 10 कहती है कि जो इक्वेशन दी है उसको क्लैरॉड्स इक्वेशन की फॉर्म में बना दो। बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्स के स्क्वायर को कैपिटल एक्स पुट करते हैं, लेट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, और वाई के स्क्वायर को कैपिटल वाई पुट करते हैं, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा फिर हमारे पास 2x डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स, ठीक है। और 2y डी वाई इज इक्वल्स टू डी वाई। इनको हमने दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने से क्या होता है, देखो हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स अगर करते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, 2y डी वाई डिवाइडेड बाई 2x डी एक्स। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने अलग तरीके से किया था, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो पी वाला क्वेश्चन, पिछले वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ये था y इज इक्वल टू 2px प्लस वाई का स्क्वायर p का क्यूब, ये था। हमारे को क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है क्लैरॉड्स फॉर्म की, क्लैरॉड्स इक्वेशन की फॉर्म में। तो उसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में y होता है, इसमें पहले से ही y दे रखा था, है कि नहीं, पर ये फिर भी क्लैरॉड्स इक्वेशन की फॉर्म में नहीं थी। तो बनाने के लिए क्या करते हैं, वाई के स्क्वायर या एक्स के स्क्वायर को हम क्या पुट करते हैं, इसको कैपिटल वाई इसको कैपिटल एक्स पुट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वाई का मल्टीप्लाई किया, वाई का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा। वाई का स्क्वायर हो गया तो उसको हम डायरेक्ट वाई पुट कर सकते हैं, बाकियों की ज़रूरत नहीं थी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी हमारे को। बट इस साइड हमारे को यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने ये वाली टर्म भी ली है, एक्स का स्क्वायर को कैपिटल एक्स लेट किया है इसमें। पिछले वाले में ज़रूरत नहीं थी, इसमें ज़रूरत है, ठीक है। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया पी डैश इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स होता है पी, और ये हो गया वाई, ये हो गया डिवाइडेड बाय में एक्स। तो एक हमारे को इसकी ज़रूरत है और एक हमारे को इनकी ज़रूरत है, एक्स का स्क्वायर को कैपिटल एक्स, ठीक है, और ये वाला इसको, इनकी ज़रूरत है हमारे को। तो नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, आपने कन्वर्ट कैसे करना है। मैंने देखा यहाँ पे हमारे पास पी वाई ओवर एक्स को हम क्या लिखेंगे, पी डैश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी डैश लिखेंगे। मैंने यहाँ देखा पी वाई तो मेरा यहाँ है, बट इसके बटे में हमारे पास एक्स चाहिए, तो लगा लेंगे हम, एक्स लगा लेंगे। तो कैसे लगाएंगे, हम अगर क्या करें ना, इन इसमें से एक्स को कॉमन निकाल दे बाहर, तो बटे में एक्स आ जाएगा। जैसे पी एक्स माइनस वाई, और इसमें से मैंने एक्स को कॉमन ले लिया, कॉमन ले ले पे क्या हो जाएगा, पी वाई ओवर एक्स आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर पी। सिंपल सिंपल, जैसा आपको लग रहा है कि क्या क्या मेरे को करना है, इसको इसकी तरह बना देना है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, पी डैश हो गया, ओके। ये एक्स अगर मैं राइट हैंड साइड भेज दूँ तो ये हो जाएगा पी ओवर एक्स, तो हमारे को सिर्फ एक वाई की नीड है, तो पी वाई ओवर एक्स बन जाएगा, उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, पी डैश लिख सकते हैं। तो ले जाओ, क्या करें हम इसको ले जाते हैं, तो पी एक्स माइनस वाई, और ये क्या है, पी वाई ओवर एक्स प्लस 1, इस एक्स को हम राइट हैंड साइड लेंगे, एच का स्क्वायर पी ओवर एक्स। अब यहाँ पे हमारे को क्या चाहिए, वाई चाहिए, तो दोनों साइड वाई से मल्टीप्लाई कर लेते, तो पी वाई ओवर एक्स, और इधर भी वाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वाई का मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे, इन दोनों में से किसी में भी एक में कर सकते हैं, तो पूरी इक्वेशन हो जाता है वो। तो यहाँ पे वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी वाई एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, है ना, इसमें भी वाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, पी डैश प्लस 1
इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर, ये क्या हो गया पी डैश। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें इस इक्वेशन को क्लैराउड्स इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, वाई होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या रखना है, वाई रखना है। तो वाई यहाँ पे कौन सी वाली टर्म में, इसमें कि इसमें, इसमें। तो ये वाली चीज़ कहाँ जाएगी, राइट हैंड साइड जाएगी। तो ले जाओ, पी वाई एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर पी डैश डिवाइडेड बाय पी डैश प्लस 1। क्या चाहिए यहाँ पे, देखो y के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल Y। तो कैपिटल Y लिखेंगे, ओके। बाकी हमारी ये वाली चीज़ हम परे ले जाते या फिर इसको परे ले जाते, इसको इधर लाते। तो ये वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे, y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी वाई एक्स। ये वाली चीज़ इस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगा, x का स्क्वायर, सॉरी h का स्क्वायर p डैश डिवाइडेड बाय p डैश प्लस 1, ओके। y के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू पी वाई एक्स। ठीक है, पी वाई एक्स। यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि पी वाई ओवर एक्स को हम लिखते हैं पी डैश। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब देखो, इसको हम लिखेंगे पी डैश, इसको एक्स का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, और यहाँ पे पी डैश ओवर पी डैश प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड में y है, यहाँ पे पी एक्स है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है जो p का है। h का स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये फंक्शन है p का है। फंक्शन उसका होता है जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे p है। तो ये आ गया हमारे पास क्लैराउड्स इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है ना। हमने क्या किया, सिंपल है, x के स्क्वायर को कैपिटल x माना है, y के स्क्वायर को कैपिटल y माना है। थोड़ा सा इसको सॉल्व किया, हमारे पास p डैश की वैल्यू आ गई पी वाई ओवर एक्स। तो जहाँ हमारे पास पी वाई था उसमें हमने x बटे में और लगा लिया, जहाँ जहाँ हमारे पास जो जो लग रहा था ना, पी वाई ओवर एक्स बना दिए, एक्स बना दी, ठीक है। बाकी जो y का स्क्वायर था उसको कैपिटल Y लिख दिया। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। समझ रहे हो इक्वेशन को किस तरह से क्लैराउड्स फॉर्म की इक्वेशन में बनाना है। जैसे यहाँ था पी वाई एक्स, अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो भाई बटन में x लगा लो और एक x यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो x का पी एक्स आ गया, प्लस प्लस या माइनस जो भी हम लिखें, कहने का मतलब है इसको हम प्लस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस और ये अंदर माइनस चला जाएगा। तो हमें फंक्शन से मतलब, यहाँ पे p का फंक्शन है, पी एक्स है, लेफ्ट हैंड साइड में y है, तो ये क्या होगी, क्लैराउड्स इक्वेशन की फॉर्म में होगी। तो सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ जहाँ p होता है उसकी जगह क्या लिखेंगे, c लिखेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देयरफॉर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्लैराउड्स इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर सॉल्यूशन पुट p इज इक्वल्स टू सी। जहाँ जहाँ y है, p है, उसकी जगह क्या पुट करना है, c। और जो सॉल्यूशन होता है उसमें इमेजिनरी टर्म्स नहीं होती है, हमने कैपिटल Y इमेजिन किया था। तो कैपिटल Y की वैल्यू होती है y का स्क्वायर, तो लिख लो y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p डैश की जगह क्या लिखना है, c, x का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर, यहाँ पे c बटे में c प्लस 1। ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।